तो अच्छा यहाँ ज़ाहिर है 1728 तादाद है इस जी वक्त, और हज़ारों के हिसाब से बच्चे यहाँ आते हैं और जाते हैं। तो प्लस पॉइंट ये है डीपीएस का कि ये कोठी स्कूल नहीं है। जी। यहाँ भागने दौड़ने के लिए भी जगह है, नमाज के लिए मस्जिद भी मौजूद है, कैंटीन भी मौजूद है, बच्चे खेल भी खेल भी लेते सकते हैं। हैं, और बाकी जो कन्वेंस का मसला है वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद एक इदारे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप कैसे इसको हैंडल कर पाते हैं? इसके लिए हमने अपने कवानीन बड़े वाज़े बनाए हुए हैं। हम्म। हमारा असूल ये है कि हमने टीचर्स की ड्यूटी लगाई होती है डेली बुनियादों पे, उसको हम एमओडीज़ कहते हैं। हम्म। उसने सुबह बच्चे ने अगर आना है, 8:30 बजे का टाइम है, तो टीचर हम्म। हमारा जो है उससे 15 मिनट पहले आएगा। अच्छा, यानी सारे असातिज़ा में से कुछ की ड्यूटी होती है कुछ हर की रोज? ड्यूटी होती है, वो आधा अच्छा, घंटा पहले आएंगे। आधा मतलब घंटा जैसे पहले। आजकल स्कूल हमारा लग रहा है 8:45 पे। जी। जो एमओडीज़ के 9 टीचर्स हैं वो आएंगे सुबह 8:15 बजे। 8:15 बजे, ठीक उनका ठीक। काम ये होता है कि उन्होंने पूरे स्कूल को विजिट करना है। हम्म। कहीं कोई रबिश मौजूद है, कोई कमरा साफ नहीं है, उसको पहले चेक करेंगे, फिर हम्म। हम स्कूल का काम शुरू करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो यहाँ जो होमवर्क होता है वो यहीं बच्चे कर जाते हैं या घर जाके घर करते जाके हैं? करते हैं, यहाँ सिर्फ हम उनको क्लास वर्क करवाते हैं। अच्छा, वो जो उनका होमवर्क होता है वो फिर अगले दिन बाकायदा चेक बाकायदा होता है? चेक होता है। अच्छा। बाकायदा चेक होता है, बल्कि हमने यहाँ तक किया हुआ है कि जो हम समर वेकेशन का या विंटर वेकेशन का टास्क देते हैं, हम्म। उसके बाकायदा नंबर शामिल करते हैं। अरे वो तो मुझे इलम है, वो नंबर सालाना इम्तहान जो हाँ होता है जी। उसमें जमा किए जाते हैं। और वो जो होमवर्क होता है वो छुट्टियां खत्म होने से 10-15 दिन पहले जमा कर लिया जी। जाता है, और बच्चों के आने से पहले वो चेक होके उनकी मार्किंग हो जाती है। मार्किंग हो जाती है, वो हम उनको रिटर्न करते हैं। जी, और वाकई मुझे याद है कि बच्चे जब पढ़ते थे तो साल के एंड पे उनको, वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि थब्बा, थब्बा सारा। रजिस्टरों का। नहीं नहीं, थब्बा सारा पेपरां दा ते रजिस्टरां दा उन्होंने दिता भी है, जाके अधिकार दिखा हाँ दिया। जी। तो ये अपना, अच्छा कभी कभी मुझे बोझ महसूस होता था, मुझे नहीं बल्कि मैं महसूस करता था कि बच्चों पे इतना ज्यादा कि हर रोज काम, हर रोज काम, हर रोज। लेकिन उसका फायदा ये होता था, बच्चे 3 माह पहले अपना सिलेबस खत्म कर ख़त्म कर लेते, लेते। और फिर मुसलसल दोहराई होती जाती थी। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बड़े ज़हीन है, और जी। मुझे इन पे फख्र भी है कि मैं भी इनका उस्ताद रहा। माशाल्लाह। और ये उर्दू मुझसे पढ़ते रहे, लियाकत साहब सोहेल साहब की क्लास के जी जी शाइनिंग बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह। अच्छा, आपका मजमून तैयार करने के एक खास अंदाज है, अंग्रेजी का भी जी और उर्दू का भी। वो मेरी बेटी को मैंने रजिस्टर देखा इंग्लिश का, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये किस टीचर ने, उसने मुझे टीचर का नाम बताया, इंग्लिश की टीचर थी, जी कि उन्होंने उस वक्त में सादिया थी, जी जी। अल्लाह उनके हाल पे रहम रहम करे, करें। अल्लाह उन्हें सेहत दे। वो उनका आंखों का मसला है उन्हें। आंखों का मसला बन गया। मैं उनके बेटे को कुछ देर पढ़ाता रहा तो उनके मुझे तरस आता रहा कि कभी ये अपने डीपीएस की शान और कमाल की उस्ताद। कमाल की उस्ताद थी, और अचानक आंखों का मसला बन गया। तो मैंने बच्ची से पूछा कि ये मजमून कैसे तैयार किया, तो उन्होंने कहा कि वो अपना ये मुख्तलिफ किताबें कंसल्ट करती हैं, नेट कंसल्ट करती हैं, फिर कोटेशनें वगैरह रिकॉर्ड से करती हैं। कोट करती हैं, फिर मजमून तैयार करके हमारे हवाले किया जाता है, और फिर कई बार इसका टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह मेरे पास आपके डीपीएस के कुछ बच्चे पढ़ते रहे, ये खिजर निसार जी जी। जो पिछले, इनके साथ ही तकरीबन बिल्कुल। पढ़ता था, तो मैं उनके, और फिर अपना वो टीचर बल्कीस है, ये अपना गुलिस्तान ज्वेलर्स वालों की वो जी बेटी जी। है, दर गरीबाबाद स्कूल में उनका बेटा उनका बेटा हसन, डॉक्टर हसन, भी बना है। हसन, जी और छोटा एक अब्दुल रहमान, जी। उनकी बेटी हनाना, हनाना डॉक्टर है इस वक्त। और मनाहल। ये अपना, मैं उनके मज़ामीन उर्दू में जब देखता था तो वो ख़ास अंदाज में दरमियान में एक बड़ी सुर्खी सी दी जाती थी, और फिर नुक्ते दे के बड़ा खूबसूरत अंदाज बना दिया जाता था। और बाकी जब ऐसे पेपर चेकिंग। चेक करने वाले के सामने जाते हैं तो वो मुतासर बिल्कुल ज़रूर होता है। होता है। तो फिर ये आप
इजाफी वक्त देते हैं टीचर्स को, या वो घर जाके ऐसा कर लेती हैं? हम करते ये हैं कि हर टीचर ने 5 पीरियड पढ़ाने। 5 पीरियड पढ़ाने? पीरियड टोटल होते हैं हमारे 7। 7? 2 पीरियड हमने रखे होते हैं कॉपी चेकिंग के लिए, इन हम्म। कामों की तैयारी के लिए। हम्म। और इसके साथ साथ एक और हमने काम किया हुआ है कि हमारा हर बच्चा असेंबली में आएगा। असेंबली में? हाँ मतलब जी। क्लास के 30 बच्चे हैं, जी। तो टर्न बनी हुई है, हर बच्चे ने आगे पार्टिसिपेट करना है ताकि उसकी झिझक दूर हो, हम्म। उसे क्या खिताब करना है, उसके हम्म। कॉन्फिडेंस में इजाफा। जी। इसी तरह इनके तैयारी के लिए हम एक्स्ट्रा इनको टाइम, यही 2 पीरियड देते हैं, जी। उसमें उन्होंने करना होता है। और अच्छा। वैसे भी टीचर हमारा आधे घंटे बाद जाएगा, स्कूल ऑफ हो गया, जी। आधे घंटे तक टीचर ने मौजूद रहना, उसने यही काम करना। जी। और फिर एक और चीज बहुत अच्छी है कि गर्मियां हों या सर्दियां हों, बूट आपने लाजमी, लाजमी है, लाजमी वर्दी मुकम्मल होनी मुकम्मल। चाहिए। जब तक वर्दी नहीं है बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अशरफ भाई एक और काम मैंने किया है। जी। बच्चे सुबह लेट होते थे, हम वालिदैन को कहते थे जी उठने में देर हो गई जी, ये हम्म। आता नहीं जी, इसको समझाएं। जी। हमने एक नया काम किया, हम जो बच्चा सुबह आता है ना 3 मिनट लेट, जी। वो 9 मिनट तक यहाँ खड़ा रहता है, अच्छा 3 से लो। मल्टीप्लाई करते। अच्छा अच्छा। उसका नतीजा ये निकला कि पहले तादाद होती थी लेट कमर की 80 से 90, जी। अब आ गई है 5 से 6 पे। अच्छा, ये वाकई कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं जब जक्शन हाई स्कूल में 2007 से 2011 तक रहा, तो वहाँ मैंने देखा पठान बच्चे थे, 2 दिन छुट्टी कर ली, 3 दिन छुट्टी कर ली। मैंने फिर उन्हें कहा कि आज के बाद जो बच्चा एक दिन छुट्टी करेगा वो अगले दिन जबरदस्ती मैं छुट्टी करवाऊंगा, ताकि फिर घर बैठे फिर आपके वालिदैन को पता। पता लगे। और यकीन करें कि मैं जब तक वहां रहा मेरी क्लास की हाजिरी सबसे अच्छी होती थी। थोड़ी सी तकदो करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। जब असातिज़ा छूट दे देते हैं तो फिर अपना। दूसरी बड़ी बात के आपके ट्रिप भी जाते हैं, जी। और कभी बहावलपुर चले गए, कभी अपना लाल स्वानरा पार्क, कभी उधर मुल्तान चले चले गए। गए। तो वो बड़ा अच्छा, बच्चों की आउटिंग हो जाती है। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि जब स्कूल से बच्चे जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर रश होता है, आगे सड़क जा रही जी। होती है, तो उस वक्त वहाँ असातिज़ा खड़े हैं, ड्रिल टीचर्स खड़े हैं, और कतार बना के बच्चे बारी बारी जा जी। रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, और हकीकत है कि ये बड़ा डेंजरस एरिया ये देखे ना, सारा है वहाँ से एजुकेशनल लेके एरिया है। यहाँ तक। और उस वक्त इस चौक पर इतना रश होता है कि वहाँ से वो पंजाबी में क्या, उर्दू में भी कहते हैं कि तिल धरने को जगह नहीं जगह नहीं होती। होती। और वहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही होती हैं, रिक्शे भी गुजर रहे होते हैं, पैदल सवार भी जा रहे होते हैं, दूसरे भी। तो इस माहौल में रहते हुए माशाल्लाह बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम से कोशिश यही है आरास्ता कि कर रहे हैं। जी। ये इदारा बेहतरीन इदारा बने, जी। वालिदैन अपने बच्चों पे फ़ख्र कर सकें जी। और हमें भी अपने बच्चों पे फ़ख्र हो। अच्छा, राव साहब, एक बात पे आपने बार बार ट्राई की स्कूल के बाद कॉलेज सिस्टम की, तो जी। वो आखिर किन बुनियादों पे नाकाम हो जाता रहा? मैंने एक चीज फाइंड की कि शायद आप स्टाफ उनके लिए अलग नहीं रख पाते थे, शायद बजट का मसला था। यही जब 9th 10th वाले साथी उनको पढ़ाते थे तो लोगों के ख्याल में था कि ये असातिज़ा हैं जो इन बच्चों को पढ़ाएंगे। शायद इसलिए वो आगे परवान नहीं कर सका सिलसिला, ये कोई नहीं, और और था? वजह थी उसकी। देखें, जिस वक्त हमने स्टार्ट किया हमारे पास तकरीबन जो है वो 70 से 72 बच्चे और बच्चियां थी जो कॉलेज में थी। जी। उसमें हुआ ये कि एक हमारे प्रिंसिपल साहब मिलिट्री से तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा जी कि ये स्कूल ही चलना चाहिए, कॉलेज नहीं चलना चाहिए। अच्छा। आपके पास 72 बच्चे हों सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में आप दाखिला बंद कर दें। जी। एक दफ़ा तब सेटबैक आया, उसके बाद मैडम सादिया काशिफ साहिबा थी, उन्होंने शुरू किया। जब आप बार बार बंद करते हैं ना इदारे हाँ को, जी। वो फिर लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है कि ये चलेंगे जी। कि नहीं चलेंगे। जी, कि जब इदारे वाले कॉन्फिडेंट नहीं है तो तो बाहर बच्चे वाले कैसे कैसे? होंगे? जी, बाहर वाले कैसे? इसलिए फिर हमने इसको जो है ना फ्रीज ही कर दिया। अब हम सिर्फ चलो, स्कूल ही चला रहे हैं। स्कूल वाला, बल्कि चूंकि मैं यहाँ रहा तो यहाँ बड़ा हेल्दी कंपटीशन रहा। कभी इस स्कूल के बच्चे 20 नंबर आगे चले जी। गए, कभी उस स्कूल का कोई बच्चा 4 5 नंबर बिल्कुल। आगे चला गया। तो दोनों के हेल्दी कंपटीशन का फायदा आपको भी हो रहा है, उनको उधर भी हो भी रहा हो है। रहा है। क्योंकि वहाँ जो भी हेडमास्टर साहब आते हैं, प्रिंसिपल साहब आते हैं, तो वो ये बात महसूस करते हुए कहते हैं कि यार देख लें
बिल्कुल आपके अपोजिट साइड पे एक इदारा है, जी आपका उनसे टफ मुकाबला है और आपने इस टफ मुकाबले को चैलेंज समझ के कबूल कबूल करना करना है। है और इसका फ़ायदा ये हो रहा है, आपके बच्चे भी माशाल्लाह चल रहे हैं, वो बिल्कुल बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ये फ़ायदा है इस इलाके का, इस वसेब का, जहानिया शहर का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ स्टाफ टोटल कितना है? इस वक्त मेरे पास 81 का टीचिंग स्टाफ है। अच्छा, 81। तो मोस्टली तनख्वाहें आप कितनी देते हैं? तनख्वाहें हमारे पास जो हैं इस वक्त, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो 78,000 भी ले रहे हैं। 78,000। 8,000, माशाल्लाह, बड़ी मतलब अच्छी। रिश्तेदार इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हम लोग ही अदा करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ओपन माहौल है ओपन यहाँ। माहौल है, मेरिट पे कोट आएगा बंदा। कोट कोठी सिस्टम नहीं वो है नहीं है। कि बच्चे पैक होकर रह जाएं, और बच्चे इजी फील करते हैं। हम मुझे कोशिश करते हैं अशरफ साहब के बच्चों की तादाद क्लास में 30 से ऊपर ना जाए। 30 से ऊपर ना जाए, ठीक हो जैसे ही गया। वो ऊपर जाने लगती है हम नया सेक्शन खड़ा कर देते और आपने ये भी बड़ा अच्छा किया कि वो गर्ल्स वाला हैं। सिस्टम कोर्स अलहदा कर दिया। अलग कर दिया, वो उधर से आए और उधर से वापस जाए, बल्कि और एक और काम किया हुआ है हमने। जी। हम पीजी से लेके और 2 तक हमारी बच्चियां और बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, हम्म। लेकिन उसमें भी बच्चियों की लाइन अलहदा होती है पीजी से ही। अच्छा। उनको बच्चियों को हम अलहदा बिठाएंगे, बच्चों को अलहदा बिठाएंगे। हम्म। कभी ये नहीं है कि छोटा बच्चा है इसको साथ बिठा दें। अच्छा, तो ये अपना वो क्या बात है कि यहाँ आप ट्यूटोरियल पीरियड भी रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अच्छा। ट्यूटोरियल और जो पीरियड भी होता है, बस मैं मुकाबले तो होते हैं तहसील लेवल पे या जिला लेवल पे या डिवीजन, वहां तक जाते हैं बच्चे? बल्कि ये जो पीछे आपके चेक लगा हुआ है, ये हमारी बच्ची थी जो ऐसे राइटिंग के अंदर पूरे पंजाब में फर्स्ट आई थी, उसे 1 लाख रुपया मिला था। ये लगा अच्छा। हुआ है सामने। अच्छा, माशाल्लाह। और मतलब डिबेट में हमारे बच्चे डिवीजन की सतह तक फर्स्ट आते रहे हैं, सूबे जी, तक तो नहीं मुझे पहुंच अब सके। याद आया, मैं जब 2012 में आया तो उस वक्त इब्तिसाम भी आपके स्कूल की तरफ से गया था, और विन करके आया था। डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन ऐसे हाँ राइटिंग में इसने हासिल की थी, और दूसरे नंबर पे सोहेल साबिर हमारे अपने स्कूल का जी जी आया था। अच्छा, तो ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है ये सिलसिले जहाँ भी होते हैं, बच्चों को अच्छा, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने का मौका मौका मिलता है। मिलता है, और ये पॉलिश असातिज़ा करते हैं। बिल्कुल। असातिज़ा की निगरानी में जब बच्चे ऐसे राइटिंग की तरफ तवज्जो देते हैं, फिर अपना तकारीर की तरफ तवज्जो देते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, तो वो बोलते, थोड़ी सी झिझक तो होती है जो हम असातिज़ा दूर जी करते हैं। मेरे पास एक दिन एक 37 साल पढ़ाने के बाद उस्ताद आए, बहुत काबिल आदमी, जी अल्लाह ने लंबी जिंदगी, ईसा खान साहब 53 टेन्नार के। जी। तो मैं रिटायर हुआ तो वो मुझे मुबारकबाद देने आए, मैंने कहा, ये हारिस बैठा हुआ, तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू कर लिया जाए। अच्छे मुकर्रर थे यार, मैं की करांगा, मैं क्या, मैं सवाल करता जाऊंगा, आप आप बोलते जवाब जाएंगे। देते जाएंगे। अच्छा, जब वो इंटरव्यू मुकम्मल कर चुके तो यार ये तो सौखा ही तरीका है, अपना मैं तो समझदा पता नहीं की गल। मैंने कहा बस थोड़ी सी झिझक होती है, स्टेज पे एक दफा बंदा बोल लेता है तो फिर अपना आसानी हो जाती है, तो आप माशाल्लाह इस बात में भी। अच्छा, ये अपना जो बोर्ड के इम्तहान होते हैं, जी उसके बाद प्रैक्टिकल के वो मराहल जी। आते हैं, आप तो माशाल्लाह आप खुद भी कभी कभी, बल्कि अक्सर आपका स्कूल भी सेंटर होता है। अब मुस्तकिल सेंटर है। अच्छा, मुश्किल जी। सेंटर है। अच्छा, तो आपके अपने बच्चे फिर यहाँ इम्तहान देते हैं या वो? हमारे बच्चे कहीं और शिफ्ट किए होते हैं इन्होंने, हम्म। दूसरों के बच्चों के हम यहाँ इम्तहान ले रहे होते चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और फिर अपना उसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को किसी और सेंटर में। अच्छा रासुल, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, शहर में बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं। हैं, जी शहर में अपना इम्तहानी सेंटर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ इस्तीज़ा की कोशिश होती है कि कोई देहात का सेंटर बने, वहाँ अपना बच्चे जाएं, और वहाँ वो खाने वाने खिलाए जाएं, और फिर अपना काम वहाँ निकाला जाए। काम निकाला जाए, बल्कि काम डाला भी निकाला जाए। जाता जाता है, निकाला भी जाता। तो वो अपना सिलसिला जो है वो
मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता। देखिए मतलब ये किसी तरह भी जो है ना काबिल सताइश बात नहीं है। जी गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, जी आपने उसी में काम करना है। जी हमारे पास सेंटर बनता है अब फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस का भी। जी। हमारे पास मोस्टली जो लोग आते हैं वो दूसरे स्टेशन से ही आते हैं, हम्म। लेकिन वो यहाँ आके अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि सारा साल असातिज़ा, वो असातिज़ा जो पढ़ा रहे होते हैं, जी और जब सालाना इम्तहान होते हैं, मिडिल के हो रहे हों या नाइन्थ टेंथ के हो रहे हों, उन्हीं असातिज़ा की जान निकल रही होती है कि इनके लिए कुछ किया जाए। मैं एक स्कूल में कई साल रहा, जी वहाँ मिडिल का सेंटर हुआ करता था उस वक्त। तो एक बच्चा, उसको हर रोज़ असातिज़ा भेजते थे। वो क्या करता था कि टोपी के नीचे पेपर, क्वेश्चन पेपर रख के पेशाब करने जाता था, वहाँ असातिज़ा को दे जाता था। और कुछ देर के बाद जब वो अ, छोटे पेशाब के बाद बड़ा पेशाब करने जाता था, तो वो ले वहाँ ले आता था आता था। और वो फिर अपना सारे कमरों में गर्दिश करता रहता था वो पेपर। और असातिज़ा के लिए दोपहर के वक्त खुसूसी तौर पे खाना होटल से लाया जाता। जी 8वें 10वें दिन बड़ी शानदार उनकी दावतें की जाती, और फिर बाद में चौड़े हो के असातिज़ा बताते कि देखो जी, साढ़े बच्चे ने 800 तो 700 ते नंबर हासिल किए हैं। 87 नंबर ले ले अपने। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस काम के सख्त मुखालिफ हूँ। जी हम तो करते ही हैं, जो हमारा स्कूल का भी एग्ज़ाम होता है ना, जी हम पेपर बच्चों को वापस कर देते हैं। जी और मॉनिटरिंग इतनी सख्त होती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो निगरानी नहीं करेगा, जी। जो पढ़ा रहा है वो पेपर नहीं बनाएगा। हम्म। फ़र्ज़ करें मैं पढ़ा रहा हूँ तो पेपर मेरा बना हुआ नहीं आएगा, पेपर सही। आपका बना हुआ आएगा। अच्छा, तो जब आप मार्किंग करते हैं तो फिर पेपर चेंज करके, जैसे हाँ जी, टेंथ ऐसी टेंथ रेसिप्रोकल। टेंथ की दो क्लासेस दो हैं या क्लासेज तीन हैं, सेक्शन है, तो वो फिर आप बांट देते हैं। बांट देते हैं। ग्रीन वाला ब्लू के चेक करेगा, ब्लू वाला ग्रीन के चेक करेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर उनकी बाद में किसी और के जरिए रैंडम चेकिंग। रैंडम चेकिंग हर एक की होती है, पीजी से लेके 10 तक हर जी। किसी की रैंडम चेकिंग होगी। 5-5 पेपर दोबारा से चेक होंगे। अच्छा अच्छा उसमें कोई से 5 पेपर निकाल लिए जाते हैं, ये नहीं है कि अच्छे बच्चे का ही निकाला जाए। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, तो ये आपको ज़ाहिर है एसी जो सेक्रेटरी जी होते हैं, डिविजनल पब्लिक स्कूल जो जी होते हैं, उनके डीसीओ साहब वो अपना चेयरमैन होते जी हैं। तो वक्तन फ़क्तन उनके दौरे तो होते रहते बिल्कुल हैं, होते रहते और हैं। उसके लिए आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट, सफाई। देखिए मेरे एक सीधा सा असूल है, हम खुद ही हर वक्त अलर्ट रहते हैं। हमें कोई चेक करे ना करे, हमारा अल्लाह तो चेक कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है कि आप मेरा रिकॉर्ड। जवाब तो उधर देना है ना, कि हाँ जी, आपने क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरी मतलब 20 साल सर्विस हो चली है। जी 8:30 स्कूल का टाइम है तो 8:29 पे मैं स्कूल में होता हूँ। जी, सही बात अगर है। मैं ही टाइम पे नहीं आऊँगा तो मैं किसी को क्या चेक करूँगा, क्या मैं पूछूंगा अभी आप क्यों लेट आए। जी बिल्कुल। हकीकत है कि बहुत से असातिज़ा, वैसे मॉडल हाई स्कूल में अल्लाह जज़ा दे उन असातिज़ा को, मैंने, होते हैं हर जगह पे अच्छे, दरमियाने जी और बहुत अच्छे असातिज़ा, लेकिन मैं हाई हिस्से की ख़ास तौर पे बात करता हूँ कि असातिज़ा हकीकत है कि सारा सारा दिन वाइट बोर्ड पे लिखते नज़र आते हैं, और फिर टेस्ट लेते हैं, जी अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी भी बयान ही सूरत हाल है जी कि हर वक्त बच्चे लिखते रहते हैं, बच्चे लिखते रहते हैं, और लिखने से याद हो जाता याद है, हो जाता है। और टेस्ट होते रहते हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता था कि ये बच्चे बर्डन महसूस नहीं करते, लेकिन वही चीज़ बच्चों के लिए वो बार बार पढ़ने से, बार बार करने से अजबर हो जाती है, और वो पेपर देख लेते लेकिन ना आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे तो जो टेबल होते थे उसके याद करने का एक मखसूस तरीका हैं। था। और एक तो एक दूनी क्लास इधर दूनी, खड़ी हो गई, एक इधर खड़ी हो गई, एक दूनी दूनी, दो दो दूनी दूनी चार। चार, तीन दूनी छः, चार दूनी आठ, वो और भूलते नहीं थे। जी। अब जरा तरीका बदल गया है, अब वो टू टू जा वन, टू जा टू, वन जा टू, टू टू जा फोर आ गया, लेकिन अच्छा है वही। अच्छा, उस वक्त वो तख्तियाँ लिखी जाती थी, स्लेटों और पे काम होता था। स्लेटों पे काम होता था, बड़े अंदाज से वो धागा बांधा होता हाँ था, जी, आखिर पे स्याही चूस होती थी, या अपना कपड़ा बांधा होता था, वो थूक की मदद से वो साफ साफ करते किया थे, जाता फिर था। लिखते थे। फिर वो 10 बजे के करीब तख्तियाँ पहुंचने का एक अपना हाँ, तरीका था। तरीका था।
स्कूल में अपना एक तालाब होता था, वहाँ तख्तियाँ बल्कि फेंकी जाती थी। फेंकी जाती थी, वो लड़ाई होती थी उनकी, हाँ, और बाहर तख्तियाँ टूट भी जाती थी, और साथ साथ जब वो गाचनी से पोंछ के रख रख देते दी थे, जाती है। या फिर उनको वो झूले दे रहे होते थे, सूरजा सूरजा फटी सका, हाँ जी, नहीं सुकोनी बनने ला, बनने दो गडेरियां दो तेरियां दो तो मेरियां, मेरियां। एक गडेरी टूट गई तो मेरी फटी सूख गई, क्या अंदाज होते थे और अब काफी चेंजिंग चेंज आ आ गई गई, है। अब तो कापियां आ गई, रेजर आ जी गए, अब तो सिस्टम ही बदल गया। जी बिल्कुल। अच्छा, वो उस वक्त वो असातिज़ा के पास सरकंडा खाना जिन्हों आप हाँ कहते जी, हैं, उसकी कलम हुआ करती थी। असातिज़ा के पास चाकू होते थे, हाँ जी, वो अपना कलम बनाते थे, और वो दरमियान में तुक्का वो लगाते थे। तुक्का लगाते थे, और फिर जब इस्लाह देते थे एक लाइन, तो वो चिड़चिड़ की आवाज़ आती थी, और फिर बाद में बाकी उसकी नकल हाँ करते थे। जी नकल करते थे। फिर आखिरी पीरियड में इमला भी होती हाँ थी, जी, और उससे काफ़ी अल्फाज तो वो याद हो जाते थे। और मेरे अब्बा जी, उनकी लिखाई बहुत अच्छी थी, उन्होंने 1928 में स्कूल से, उस वक्त ये स्कूल नहीं होता था, जी। वो अपना हकानी मस्जिद से आगे जाहिद इकबाल नंबरदार 138 हाँ टहलान जी, हाँ रोड, जी, उनका मकान होता था, यहाँ प्राइमरी स्कूल होता था चौथी तक। मेरे अब्बा जी ने 1928 में यहाँ पेपर दिए, तो लिखाई में उनको 2 रुपये इनाम मिला, तो उस वक्त 2000 जो था वो बहुत। तकरीबन 2000 के बराबर जी, था। कहते मैं गच मरूना बड़ी देर तक उधर लेके खाना रहा तो ये वो, तो उनकी लिखाई बड़ी अच्छी थी। मैं 7वीं तक अपना गर्मी को छुट्टियों का काम उनसे करवा ले, खेतों में चले जाते थे जी। दरख्तों के नीचे, तो मैं उन्हें कहता मैं थानू घाह कढ़ के देना है, पट्ठे वढ़ के देना है, तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ कर दो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਅਸ਼ਰਫ शाह ने काम तक ਕੀਤਾ, हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ नहीं लिखा लेकिन अशरफ साहब, आपकी हैंडराइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बस गुजारा हो जाता है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा वक्त स्कूल में भी गुजरा, जी, और तदरीस के दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बड़ा न अच्छा वक्त कुछ गुजरा। माना के ज़मीं को गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। अच्छा, तो काफ़ी सारे सवालात हो चुके। जी। अब आप इस स्कूल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? मज़ीद बेहतरी के लिए हमने जो है ना, अब पहले हमारे यहाँ हाज़िरी का सिस्टम जो था, उसमें कुछ बच्चे छुट्टियाँ कर लेते थे। हम्म। अब अगले साल से हमने एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं कि जो बच्चा जिसकी हाज़िरी 95% होगी, जी उसको 5 नंबर मिलेंगे। जी। और जो इसके 9th-10th के अंदर 85% होगी तो उसका एडमिशन जाएगा। सही सही, ये बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, तो नए नौजवानों के लिए, नए असातिज़ा के लिए आपका क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि मेहनत पे यकीन रखें, क्योंकि हम्म। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जी नीयत अपनी दुरुस्त रखें, जी। तभी मामला दुरुस्त चलेंगे। अच्छा, तो ये माशाल्लाह आपकी एज मुझसे 55 हो गई। 55 हो गई, मेरी 58 साल हो गई, जी। तो माशाल्लाह आप फिट फाट हैं। तो आपकी सेहत का राज क्या है? अल्लाह नजर बद से बचाए आपको। सेहत का राज यही है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम्म। दूसरों का भला कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें, बुरा किसी का ना करें। नीयत साफ रखें, अपने अमाल दुरुस्त रखें। जी। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी इस्लाह करें। बड़ी अच्छी बात है, और माशाल्लाह आप पाबंद सौम सलात भी हैं, ये बहुत बड़ी एक मुसलमान की खूबी है। बस अल्लाह का बड़ा करम है, तो उसने हज की सादत भी नसीब फरमाई। जी माशाल्लाह। अच्छा, तो बच्चे आपके माशाल्लाह कितने हैं, और क्या क्या कुछ कर रहे हैं? बच्चे मेरे 4 हैं, 2 बेटियां हैं, वो ट्विन्स हैं। वो हम्म। मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बीएस इंग्लिश में। जी। बेटा अब 10th क्लास में है। एक छोटा बेटा है, वो अभी 5 क्लास अच्छा, मेरे एक दोस्त है, उसके कई साल तक बच्चे ना हुए, तो बाद में ट्विन 2 बच्चे हुए, फिर हुए, तो मेरी हंसी निकल गई। मैं कभी ये में। लेट का डंडे लेट कर दे तो आपको भी कोई ऐसा ही मसला ऐसा ही था? मसला है। मैं आपको बताऊं, मेरी शादी हुई 97 में। अच्छा। अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा 2005 में। हाँ, काफी वो मसला था जी। उस वक्त अपना, बल्कि हम सुन के
बाद में तरस भी खाया करते थे कि राव साहब को अभी तक अल्लाह ने ये जी मीठा मेवा नहीं दिया, तो फिर आपको इकट्ठे मेवे से जी, अल्लाह ने नवाज दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह शुक्र है उनको अल्लाह का। सेहत सलामती दे। तो अब बेटियां क्या कर रही हैं? अब बेटियां बीएस इंग्लिश कर रही हैं ज़िक्रिया से। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो इंग्लिश अच्छी है, इसका मतलब जी, उनकी होगी। ठीक, और बेटा? बेटा 10th में आया अभी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो रौसा माशाल्लाह, बैठे बैठे हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। जी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। आपने अपना हमें टाइम दिया, और आप पहले बंदे हैं जिन्होंने पहले ही दिन मैंने टाइम लिया, तो मुझे दूसरी बार कहना नहीं पड़ा। और बाद बंदे होते हैं, "अच्छा जी, परसों आ जाइए, चौथ आ जाइए, बाद बार फोन नहीं अटेंड कर, बाद में चल यार मैंने हुणे ही काम पै गया, तो मैं हुणे ही तुर आवा, तुम इंतज़ार करो, तो मैं।" और खुशी है कि परसों मैंने बात की, तो आपने कहा कि ठीक है, हफ्ते के दिन आप आ जाइए। तो सुबह सुबह जब मैंने फ़ोन किया, तो आपने कहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। वस्सलाम।